हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ओमेगा यूट्यूब चैनल पे। आज आपका टेस्ट हुआ है बीजे माइनर टेस्ट थर्ड। उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के जो आपके टेस्ट में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है। केमिस्ट्री 51 से शुरू हुई थी, तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है? द पेयर विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक कर लो, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिल जाए फिर आइसो स्ट्रक्चरल चेक कर लेना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या तरीका होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है? जेड प्लस माइनस चार्ज, जेड प्लस माइनस या जेड प्लस माइनस चार्ज, ठीक है। जेड प्लस माइनस चार्ज। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, पहले में इस पर बोरान। बोरान का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 प्लस ऑक्सीजन 8 होते हैं। हमारे पास 3 ऑक्सीजन है तो 8 त्रिक 24 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और भी लिए हैं, 3 ये जोड़ दो, 3 4 3 7 5 12 2 2 और 1 3 32। कितने हो गए? इसमें हो गया 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें फास्फोरस में कितना होते हैं? 15। फास्फोरस का 15 हो गया। ऑक्सीजन कितने हमारे पास है? 4 है। एक ऑक्सीजन में 8 होता है, 4 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? 32। और 3 निगेटिव ही है। अगर निगेटिव चार्ज हो तो प्लस कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज हो तो माइनस कर देते हैं। तो निगेटिव चार्ज है हमारे पास 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 3 2 5 5 10 3 1 4 1 5 50 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है? 50 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है? 50 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 32 है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसमें 50 और इसका निकाल लो। सल्फर पे कितने होते हैं? सल्फर का कितना होता है? 16 प्लस ऑक्सीजन 8, 3 ऑक्सीजन है 24, ठीक है। और 2 माइनस भी है, 4 2 6 12 2 1 3 और 1 4, 12 के 2 और 4। इसमें कितने हो गए? 42, ठीक है। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब इसमें देख लो, इसका कितना होगा? कार्बन, कार्बन के कितना होता है? 6 प्लस ऑक्सीजन 3 है 24 हो जाएगा और 2 माइनस है, कितना हो गया? 6 4 10 2 12 और ये 2 1 3 32। इसमें कितने हो गए? 32। इसमें हो गए 32 और इसका देख लो, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन कितना हो गया? 7, नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन 3 है और 3 ऑक्सीजन, 1 में 8 8 त्रिक 24 और 1 माइनस चार्ज भी है, ठीक है। कितना हो गया? ये भी 32 हो जाएगा। 4 1 5 7 5 12 2 2 1 3 32, मतलब 32 और इसमें भी 32, मतलब ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक चीज़ तो मिल गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो स्ट्रक्चरल देख लो, इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CO3-2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? CO3-2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाओ। C ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस और डबल बॉन्ड O, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और NO3- का स्ट्रक्चर देखो, N डबल बॉन्ड O माइनस और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर सेम लग रहा है। इसका भी sp2 होगा और इसका भी sp2 होगा, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड। sp2 मतलब स्ट्रक्चर भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 मिल गया हमें। देख लो एक बार। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम करना है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो उसके स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले क्या निकालो? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा होता है बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ क्या होती है?
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। हमें कंपेयर किस में करना है, O2 माइनस में, O2 में और O2 प्लस में, ठीक है। तो इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लगा के भी निकाल सकते हो, ये फार्मूले से बॉन्ड ऑर्डर हाफ NB माइनस NA, इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हो, एक तरीका होता है, जैसे 14 है तो 3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 13 और 15 का कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 और ये मान लो 15 16 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये अगर 17 है 0.5 घटाते जाओ, ये हो जाएगा 1.5, और ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब यहाँ मान लो 18 हो गया, 18 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये लगाते जाओ, हमारे कितना है 8 दूनी 16 और एक माइनस है, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 17, 17 का कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब O2 का देखते हैं, O2 का है 16 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और एक O2 प्लस है हमारे पास, O2 प्लस मतलब 8 दूनी 16 प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब 15, 15 का कितना है 2.5 है, ये क्या हो गया 2.5। ये हमारे पास क्या आ गया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर किसका कम है O2 माइनस का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, O2 माइनस की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर किसकी होगी, इसकी होगी O2 की, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। फिर O2 प्लस का कितना है 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाएगी, इनसे कम हो जाएगी, तो O2 प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, देखो कौन से ऑप्शन में है करेक्ट ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका O2 माइनस का, फिर O2 का, फिर O2 प्लस का, मतलब इसका सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर चौथा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, सबसे ज़्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये, ठीक है। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर चौथा। देख लो एक बार ऑप्शन नंबर चौथा, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। एक बार देख लो, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा, पोलर मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज, पोलर कौन सा, पोलर मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर म्यू नेट, जो म्यू नेट है, म्यू नेट की वैल्यू, म्यू नेट निकालते हैं, अगर 0 नहीं है तो क्या होगा पोलर होगा। अगर म्यू नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो नॉन पोलर हो जाएगा, म्यू नेट की वैल्यू 0 नॉन 0 तो पोलर होगा, यार पोलर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बना के देखते हैं सबका, SO3 का स्ट्रक्चर बनाओ। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, यस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। मान लिया ये म्यू, ऐसे क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ तीर लगाते हैं, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल है, और ये दो वेक्टर हो जाएंगे, इनके बीच का एंगल कितना 120 होगा, तो उसके बराबर हो जाएगा। ये मान लिया म्यू है, और ये भी म्यू है, और ये भी म्यू है। अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास, सेम वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल 120 हो गया, 120, तो ये इनका जो सम होता है वेक्टर एक वेक्टर के बराबर आता है। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यस ये म्यू और ये भी म्यू, तो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा म्यू नेट हो जाएगा 0, म्यू नेट 0 हो गया, मतलब ये क्या है म्यू नेट क्या है 0, क्या हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा, पोलर नहीं है, ठीक है। अब SO2 में चेक करो, SO2 में चेक करो, SO2 का स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं। यस डबल बॉन्ड O,
और एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। और लोन पेयर जब भी कभी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक लोन पेयर है, हाँ, तो मॉलिक्यूल हमेशा ही पोलर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या एक लोन पेयर है तो हमेशा पोलर होगा, क्यों? क्योंकि जो एरो बनाते हैं, एरो बनाओ इसमें, इसका एरो इधर आएगा, इसका एरो इधर आएगा, ये अगर म्यू होगा तो ये भी म्यू होगा, लेकिन ये म्यू नहीं होगा क्योंकि ये लोन पेयर है, ठीक है। तो इसका एरो ये इधर बन जाएगा और ये म्यू नहीं होगा, ये कुछ म्यू डैश कर लो, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये म्यू और ये म्यू बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो म्यू नेट आएगा, म्यू नेट जो आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 मतलब पोलर है। तो ये क्या हो गया, पोलर। क्या SO2 पोलर हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, पोलर मॉलिक्यूल बताना है। तो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। BCl3 देख लो, Cl इसमें भी कट जाएगा, ये जुड़ के म्यू आ जाएगा, कट जाएगा, सिमेट्रिकल है। तो इसका भी म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा HCl4 का। HCl4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, ठीक है। ये एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इस लोन पेयर से ये लोन पेयर कैंसिल, मतलब इसका भी म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये सिर्फ पोलर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते हैं 53 हो गया, 54 नंबर में 54 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर एंड चेंज इन मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर जो हो डिक्रीज हो रहा है, एंड चेंज इन मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब या तो पैरामैग्नेटिज्म से डाया में चेंज हो रहा या डाया से पैरा में चेंज हो रहा। चेक करते हैं, ठीक है। O2 यहाँ ये बॉन्ड ऑर्डर के लिए लिख लो 14 का 3 होता है, 13 और ये 15 2.5 और ये 16 2 और ये 12 11 1.5 ये 17, ठीक है। देखते हैं O2 से क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, O2 से 16 है, 16 का कितना बॉन्ड ऑर्डर है, O2 से कहाँ जा रहा है, O2 माइनस में 16 का 2 है और O2 माइनस 17 का कितना है 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, सही है। अब हम क्या चेक करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने के लिए हमें इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, अगर हम इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 17 है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो ये डायग्राम बनाते हैं। 1 2 ये 4 हो गया और 1 2 2 1 यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 2 2 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब भरते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, हाँ। और 17 भी, अगर इसमें 17 भरें तो 17 ये हो जाएगा, 8 दूनी 16 1 17, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, मतलब इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, O2 से O2 प्लस हो रहा है, ठीक है। O2 से O2 प्लस हो रहा है, तो इसका कितना निकाले थे 2 और इसका O2 प्लस का 15 हो गया, 16 8 दूनी 16 1 15 का 2.5। इसमें बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज नहीं हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हमें क्या कह रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में।
ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है। इसमें क्या है, 7 दूनी 14 और 13, N2 प्लस से कहाँ जा रहा है, N2 प्लस से हो रहा है N2, ठीक है। N2 14 होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, और N2 प्लस का कितना हो गया, 13 हो जाएगा। 7 दूनी 14, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 13 होगा तो कितना होगा, 2.5 होगा, 2.5। तो इसमें भी क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, और हमें बॉन्ड ऑर्डर क्या बताना है, डिक्रीज बताना है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन भी नहीं है। अब फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में ये N2 का भी निकाला हमने 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, और N2 माइनस का, N2 माइनस 7 दूनी 14 1 15, इसका 2.5, ठीक है। 7 दूनी 14 1 15, इसका 2.5, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। मतलब हमने ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि डाया से पैरा नहीं हो रहा, और कौन सा होगा, बस एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, चौथा, ठीक है। और इसमें पैरा और डाया चेक करना है, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, 14 या 14 से कम होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनता है, ये हो जाएगा 2 1 2 1, ठीक है। ये एंटी बाइंडिंग होते हैं और ये बाइंडिंग होते हैं, इसमें भी एंटी बाइंडिंग बाइंडिंग, ठीक है। 2 1 2 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 14 है, 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब 14 1 15 हो गया, तो यहाँ 14 और यहाँ जाएंगे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो रहा है और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथा। देख लो एक बार, उस पर चलते क्वेश्चन नंबर 54 55। क्वेश्चन नंबर 55, नंबर ऑफ एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन O2 माइनस। एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अगर चेक करना है तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे तो हमें इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन भरो, और जब 16 होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, ये तो वैसे ही रहेंगे जैसे सब में रहते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये हो जाता है 1 2 2 1, पहले नीचे आएगा 1, ठीक है, 1 2 2 1, मतलब ये बाइंडिंग है, एंटी बाइंडिंग, बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग, और ये सारे बाइंडिंग है और ये एंटी बाइंडिंग है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, कितने इलेक्ट्रॉन, O2 -2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 भरते हैं, तब पता चलेगा कितने एंटी बाइंडिंग आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब एंटी बाइंडिंग गिन लो, ये एंटी बाइंडिंग है और ये एंटी बाइंडिंग है और ये एंटी बाइंडिंग है, 2 2 4 और 4 8, कितने आ गए, ये सारे बाइंडिंग होते हैं, ये सारे बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। कितने आ गए, 8, तो हमारे पास क्या हो गया, 8 एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल रिजल्ट इंक्रीज बॉन्ड लेंथ। हमने बताया बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। इंक्रीज बॉन्ड लेंथ, इंक्रीज होने के लिए क्या, बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। हम चेक कर लेते हैं कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, हाँ, तो ये हमें पता है। इसमें कितना होता है, कितना हो गए, 8 और 7 15, 15 के लिए कितना होता है, 2.5, 15 के लिए 2.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर। ये पहला चेक कर लो, NO से क्या हो रहा है, NO प्लस हो रहा है, ठीक है, NO प्लस। जब 14 होते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3,
जब 13 होते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और यही होता है किसके लिए, 15 के लिए भी। और जब 12 होते हैं तो 2, 16 होते हैं 2। चेक कर लो ऐसे, इसमें कितने हैं 7 और 8, 8 7 15, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। और इसमें 8 और 7 15, लेकिन एक क्या हो गया, ए प्लस आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। 15 था, एक क्या हो गया 14 हो गया। इसमें क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में देखो C2 6 दूनी 12। ठीक है, 12 के लिए कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, ये कितना है ये 2.5। इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से 2.5 से 3 हो रहा था, और यहाँ 2 से 2.5 हो रहा है। तो हमें क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, और हमें क्या करना है, अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तभी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। N2 से N2 प्लस में देखो, N2 7 दूनी 14 3, और ये N2 प्लस 14, और एक निकल जाएगा 13, 2.5। क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लग रहा है, थर्ड। यहाँ पे हमारा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, रिजल्ट इन इंक्रीज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किस में इंक्रीज हो रही है, थर्ड वाले में। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। चौथा भी चेक कर लो, इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, इसका कितना होगा 2.5 होगा। क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। इसी में सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इसी में इंक्रीज हो रहा है बस। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अब क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट। किसमें इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होगी, तो उसके इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब F नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्या होगा, F फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। जब इसके साथ डायरेक्टली क्या अटैच होता है, हाइड्रोजन, डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होता है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, NO2 है, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये हो गया NO2। यहाँ से ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें देख लो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे H इधर आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इधर हो गया, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन के पास कोई भी डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ अपसेट होंगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन ही नहीं है ऑक्सीजन से, तो बॉन्डिंग कहाँ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगी, तो हमें यही बताना था, एब्सेंट होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें देख लो, इसमें क्या होगा, इसमें OH आ जाएगा यहाँ, और O आ जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड से, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो थर्ड वाले में एब्सेंट होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही हमें बताना था। और 57 हो गया, 58 में क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन ऑफ विच ऑफ द लिक्विड इज मैक्सिमम। किस लिक्विड का सरफेस टेंशन मैक्सिमम होगा। सरफेस टेंशन और रिलेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, इसमें भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, और इससे डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है नहीं, डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है नहीं। ठीक है, तो इसमें नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें दोनों में होगा, तो इसमें देख लेते हैं स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। H2O को देखो, ऑक्सीजन H और H। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ऑक्सीजन के साथ और H। ठीक है, और ये हो गया H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा OH CH3।
ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, सेकंड ऑप्शन में देख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में होगी नहीं, हमें इन दोनों में कंपेयर करना है। ठीक है, ये हो गया H और ये हो गया CH3। तो स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करते हैं पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी। अगर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज़्यादा है किस पे? इस हाइड्रोजन पे, तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। देखते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, तो इसकी इलेक्ट्रो साइज को बढ़ाएगा। इसके जब इलेक्ट्रॉन देगा साइज बढ़ेगी इसकी, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन कम खींच पाएगा ये, तो इस पर चार्ज कम आएंगे। ठीक है, इस पर चार्ज क्या आएंगे? कम आएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी यहाँ कम हो गई, यहाँ ज़्यादा होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा, सरफेस टेंशन ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा स्ट्रेंथ किस में? H2O में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, इन दोनों में तो होगा ही नहीं, इसमें होगा लेकिन वीक होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, 59। द कंपाउंड हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। इसमें किसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा? XeF2। इसको हम स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं और बैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हैं। हम इसको क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बना के कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर का स्ट्रक्चर पता है। Xe है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं Xe में, 2 बॉन्ड बना लेगा Xe है, पहला ऑप्शन। 2 बॉन्ड बना लेगा फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? और लोन पेयर कितना जाएगा? 8 होते हैं, 1 2 3 4, इसमें क्या आ जाएंगे? 3 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और 3 लोन पेयर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? sp3d। इसका एविडेंस आंसर क्या आ गया? sp3d आ गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। इसका कितना है? 7, 7 दूनी 14 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं ना, 7 दूनी 14, 8 4 12 2 और ये 2 22। अब क्या करते हैं? 8 से डिवाइड करते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये कितना हो जाता है? 6। ये 2 से डिवाइड कर दो 3, मतलब 3 लोन पेयर आ जाएंगे और 2 बॉन्ड पेयर। यहाँ से भी वही आ रहा था, यहाँ से भी वही, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे 3 2 5। क्या हो जाएगा? sp3d। ठीक है, sp3d, ये पहला ऑप्शन हो गया। और सेकंड ऑप्शन में क्या? PCl3F2। ठीक है, बना लो। फास्फोरस हो गया, ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया Cl और ये Cl। कितने बाड बन गए? 1 2 3 4 5 बाड है, तो sp3d। 3 4 5 sp3d। 5 सिग्मा बाड होते क्या होता है? sp3d। अब देखते हैं तीसरा नंबर, इसका भी स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लो या तो ऐसे कर लो। देखो, स्ट्रक्चर बना के कर लेते हैं। Xe हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं, दोनों तरह से। ये हो गया 4 फ्लोरीन, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, और 1 लोन पेयर आएगा। क्यों? 1 2 3 4 5 6 और 1 7 1 8। कितना हो गया हमारे पास? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना? 1। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 हो गए। कितना आ गया? 6। क्या होता है? 6 होता है, तो
3d2। जब 6 होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3d2 आता है। 2 3 5 और 1 6। तो ऑप्शन क्या, हमें यही हमसे पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पे, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर। किसके पास सबसे ज़्यादा लोन पेयर है। जब लोन पेयर निकालना हो तो हम क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मेथड लगा देते हैं। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर बना के भी लोन पेयर निकाल सकते हो, बस हमने आपको तरीका बता दिया। एक्सी है, एक्सी F4 है, एक्सी F4 एफ बना लो, एफ एफ ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 4 ये हो गए, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर आ गए इसमें, 2 लोन पेयर आ गए। और इसमें निकाल लो, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाल लो, ठीक है। कितने आ जाएंगे, ऐसा भी निकाल सकते हो स्ट्रक्चर बना के, आई 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 ठीक है। 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर और ये 3 लोन पेयर आएगा एक निगेटिव चार्ज की वजह से। इसमें कितना आ जाएगा 3 लोन पेयर, ठीक है। H2O में पता ही होता है 2 लोन पेयर होता है। और PCl3 में फास्फोरस Cl 1 लोन पेयर, इसमें कितना होता है 1 लोन पेयर। सबसे ज़्यादा लोन पेयर किसके पास है, सबसे ज़्यादा लोन पेयर I3। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, कितना हो गया 7 3 21 1 22। 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, कितना आएगा 6 और 2 3 6, 3 लोन पेयर आ गया, तो 2 बॉन्ड पेयर आ गया। तो ऑप्शन नंबर, मतलब हम बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर बना के भी निकाल सकते हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी निकाल सकते हो। तो किस में आ रहे हैं सबसे ज़्यादा लोन पेयर, दूसरे वाले में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलते हैं 61 पे। 61 में क्या कह रहा है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या होती है। आयनिक बॉन्ड पोलराइजेशन पढ़ा है, पोलराइजेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, कोवेलेंट कैरेक्टर के, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के, ठीक है। अगर पोलराइजेशन कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और पोलराइजेशन कैसे देखते हैं, पोलराइजेशन में देखते हैं, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एन आयन, साइज ऑफ एन आयन, मतलब साइज ऑफ एन आयन ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। और साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। तो हमें पोलराइजेशन को कम करना है, क्यों, तभी तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, साइज ऑफ एन आयन कम चाहिए, साइज ऑफ एन आयन कम होगा अगर तो पोलराइजेशन कम होगा, और आयनिक कैरेक्टर, पोलराइजेशन जब कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो साइज ऑफ एन आयन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब स्मॉल एन आयन, लार्ज एन आयन, स्मॉल एन आयन, लार्ज एन आयन, मतलब जिसमें लार्ज है वो कैंसिल कर दो। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, स्मॉल एन आयन, स्मॉल एन आयन, ठीक है। अब देख लो, ये अगर छोटा है तो ये छोटा होगा, ये साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हाँ, साइज ऑफ कैटायन बड़ा होगा तो पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, लार्ज, लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन और स्मॉल कैटायन इसमें दिया है। हाँ, इसमें ये दोनों ऑप्शन में से एक हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं लो चार्ज होना चाहिए कि हाई चार्ज होना चाहिए। अगर हाई चार्ज करेंगे पॉजिटिव पे तो क्या होगी, साइज छोटी हो जाएगी ना कैटायन की, हाई चार्ज करने पे साइज छोटी हो जाएगी कैटायन की। हमें क्या चाहिए, कैटायन की साइज बड़ी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज कम करना पड़ेगा, मतलब लो चार्ज होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, चार्ज लो होना चाहिए दोनों पे, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, लो चार्ज, लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन, ठीक है। यहाँ से सब रिलेट करके हमने बता दिया, ठीक है। तो कौन सा होगा 61, 61 में कौन सा, फर्स्ट नंबर। चलते हैं 62 नंबर पे। 62 नंबर, 62 नंबर में क्या पूछ रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल मतलब स्ट्रक्चर बना लो या ऐसे निकाल लो। SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, यस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, क्या आ रहा है सिग्मा बॉन्ड 4 आ रहा है, तो क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, तो क्या होगा टेट्राहाइड्रल होगा। ये तो हो गया टेट्राहाइड्रल, ठीक है, ये हो गया टेट्राहाइड्रल। अब चलते हैं इसमें S4 F4 F4 में क्या होगा, SF4 का बनाओ, F और ये F, ठीक है, ये भी F है, F और एक लोन पेयर आएगा। ये हमने पढ़ा होगा जब 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है, 4 1 5 sp3d हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हो जाएगा, और sp3d टेट्राहाइड्रल नहीं होता है। जब 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आते हैं तो क्या होता है, सीसा शेप होता है। ये कैसे हो जाए, सीसा शेप हो जाएगा, सीसा शेप हो जाएगा। हमें यही बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेट्राहाइड्रल, ये टेट्राहाइड्रल नहीं होगा, बाकी ये होगा, ये होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है 62 का। अब देखते हैं 62 का ऑप्शन नंबर सेकंड, 63 पे चलते हैं। 63 में कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टिवली मैच अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा मैच सही है, ठीक है। ICl2- ये लीनियर होगा कि नहीं, ICl2- देखते हैं, स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हो और बैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी देख सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर बना के हम देख लेते हैं, I है, पहला ऑप्शन देख रहे हैं, I है, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, एक निगेटिव है तो 1 2 और 1 3, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निगेटिव है तो 8 हो गया। हाँ, तो कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो स्ट्रक्चर बना के, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा भी निकाल सकते हो। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7 प्लस इसमें भी 7 होते हैं, 7 दूनी 14 और एक माइनस है 15, ये कितना हो जाएगा 22, 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, ये कितना हो गया 6, ये क्या हो गया 3 लोन पेयर आ गए और 2 बॉन्ड पेयर आ गए, तो 2 बॉन्ड पेयर, तो ये भी कैसा होता है, लीनियर ही होता है ऐसे, ठीक है। जैसे अभी स्ट्रक्चर बनाया था हमने, ICl एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ठीक है, क्या होता है लीनियर, मतलब ये सही है। और XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। XeF6 का स्ट्रक्चर बनाओ, XeF6 इसका भी ऐसे बना सकते हो, XeF6 Xe है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बना दो F, ठीक है। XeF6 कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 2 7, ठीक है। कितने हमारे पास है बने, 1 2 3 4 5, एक और बनाओ, यहाँ पेंटागन बनेगा, ठीक है। ये हो गया F, 6 और 1 7, एक लोन पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, कितने, तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, मतलब कितना आ गया 7, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए 7, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए 7, तो क्या होता है sp3d3। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, PENTA, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है, बाई पिरामिडल होती है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टार्ट हो जाती है। तो उसे, उस डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल क्यों बोलते हैं, जब 6 बॉन्ड होते हैं तो उसको ऑक्टाहाइड्रल बोलते हैं,
तो इसमें 6 बॉन्ड है, एक लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टार्ट हो गई, तो उसको उसी को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल बोल देते हैं, इसको पेंटागोनल बाईपिरामिडल को। तो ये भी सही है। अब हम देखते हैं ए और बी, ए बी दोनों सही हैं, ठीक है। अब ऑप्शन देखो किसमें ए बी दोनों हैं, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन गलत हो गए पहले ही, ठीक है। अब इन 2 ऑप्शन में हमें चेक करना है, तो पहले ए वाले को चेक कर लो, डी वाला सही है कि नहीं सही है। अभी डी वाला हमने पीछे किया था, एस या 4 शीशा सेव होता है, हाँ तो ये सही हो गया, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। ए और बी ओनली, ए और बी नहीं, डी भी होगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या आएगा, सही आएगा, हाँ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फर्स्ट वाला, ए बी एंड डी, ये वाला सही नहीं है। 63 हो गया। अब 64 देखते हैं। 64 में हमें क्या पूछ रहा है, इन PO4 3- आयन चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पे कितने चार्ज होंगे एंड PO बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, PO बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली यार। तो PO4 - 3 का स्ट्रक्चर बनाओ, P डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा O- और O-। इसमें जब हम चार्ज निकालते हैं ईच ऑक्सीजन पे, तो ये जो चार्ज होगा ना माइनस चार्ज, ये चारों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो इसमें जब चार्ज निकालते हैं प्रत्येक पे चार्ज निकालते हैं, तो हम टोटल चार्ज कितना है, -3, माइनस चार्ज है ना, तो -3 अपन सराउंडिंग ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो 3/4 चार्ज -3 सराउंडिंग ऑक्सीजन, प्रत्येक ऑक्सीजन पे कितने चार्ज आएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 0.75, ये आ जाएगा चार्ज। और हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 1 + π/σ, ठीक है। 1 पाई कितना है, 1 पाई बॉन्ड 1 है, बट सिग्मा कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4, मतलब 5/4। 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, 4 दूनी 8 और 2 बचा 4 × 5 20। ये क्या आ गया हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.25, ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर और चार्ज आ गया ये, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक बार देख लो ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 हो गया, 65 पे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, हमें बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल किसका है। इसमें कितने हैं, 6 और 8 14 जब होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। इसमें कितना है, 8 दूनी 16, 1 17, 16 होता है, 2 होता है, 17 होता है तो 1.5 होता है। ऐसे कैसे, ऐसे 14 है तो कितना 3, 13 है 2.5, 15 और 16 है 2, ये 12 और ये 17 1.5, ये 11, ठीक है। Cn - 8 6 14, Cn माइनस का भी हमें कितने लिखा 3, और इसका कितना है, इसका कितना होता है 7, और ये कितना हो जाएगा 8 8 7 15, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना हो जाएगा 14, इसका भी 14, 3 आ जाएगा। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आइडेंटिकल है, ऑप्शन नंबर 2। हमें पूछा है बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल मतलब किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो ऑप्शन नंबर 2 65 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, वहाँ से निकाला 65। अब चलते हैं 66 नंबर पे। 65 और चलते हैं 66 पे। 66 में हमें कह रहा है C2H5Cn एंड C2H5Nc, ये क्या है
ये है साइनाइड, ये साइनाइड, ये एनसी आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर होते हैं, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मतलब क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर हो गए, फंक्शनल आइसोमर। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब 66 हो गया, 67 नंबर पे चलते हैं। ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, चलते हैं 67 नंबर पे। 67 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, मतलब इसमें से किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब सिस्टांस होता, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब डबल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े जो एटम हो या मॉलिक्यूल हो वो डिफरेंट होने चाहिए, ए बी दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह इस कार्बन से भी जुड़े एटम डिफरेंट होने चाहिए, मान लो सी हो गया डी हो गया, तब क्या होगा, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होगा। तो हम चेक करते हैं किस में है, ये मान लिया CH3 अलग अलग है ना, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन CH हो गया, ठीक है, और क्या है CH3 है, और यहाँ डबल बॉन्ड CH3 है, दोनों अलग अलग है, मान लो ये हो गया ये बी हो गया, तो दोनों अलग अलग है ना, ये भी ए हो गया, ये क्या ए माना है, ये बी माना है, मतलब इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप या मॉलिक्यूल अलग अलग होने चाहिए, इससे भी जुड़े दोनों ग्रुप और मॉलिक्यूल अलग अलग होने, तो क्या शो करेगा, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इसमें अलग अलग है, ठीक है, तो ये शो करेगा। ठीक है, और इसमें देख लो, इस कार्बन से एक H लगा, एक CH3 लगा, और इस कार्बन से देखो, इससे अगर हमें चेक करना है तो क्या करते हैं, इससे अगर चेक करना है तो इसको तोड़ लो। ठीक है, जैसे ये C है, डबल बॉन्ड H और CH3 है, ठीक है, और इससे इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, 1 2 3 4 5, इसे जोड़ दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, और पांचवें कार्बन से क्या लगा है, एक कार्बन और लगा है, एक कार्बन और लगा है पांचवें कार्बन से। ठीक है, पांचवें से देखो 1 2 3 4 5, इसको तोड़ा हमने, अब इसको तोड़ो, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे आएगा, C, एक C और लगा यहाँ से, फिर ये है C, कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए, ये अलग ग्रुप हो गया और ये अलग ग्रुप हो गया। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप है तो ये शो करेगा। ठीक है, ऐसे भी देख लोगे तो ये अलग ग्रुप होगा और ये अलग ग्रुप होगा, तो क्या होगा, अलग अलग ग्रुप ज्वाइंट हो गए, ये शो करेगा क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 देख लो, एक H है, एक PH फिनाइल है, एक H है और एक फिनाइल है, इसको बना लो ऐसे, C डबल बॉन्ड C, एक हो गया H और एक हो गया फिनाइल PH, इसमें भी एक हो गया H, एक हो गया PH, दोनों अलग अलग ग्रुप है, ये भी अलग है ये भी अलग है, क्या ये भी शो करेगा, इससे भी वही है, ये भी शो करेगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है चौथा, इसको भी चेक कर लेते हैं, C, ये देखो दोनों सेम हो गए, जब दोनों सेम हो जाते हैं तब नहीं शो करता है, क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ये तो अलग अलग है लेकिन इसमें सेम है, अगर एक भी कार्बन से सेम ग्रुप आ गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ये क्या हो गया, CH3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 था, 68 पे चलते हैं। 68 में क्या कह रहा है हमें, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6, इसके लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर देखने के लिए सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कि इसमें कहीं कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है,
हाँ कोई ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, कोई रिंग तो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फार्मूला क्या होता है, कार्बन माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1, ठीक है। तो कार्बन कितना है 4, माइनस हाइड्रोजन कितना 6, कितना हो जाएगा 3, नाइट्रोजन है नहीं, प्लस 1, कितना आ गया हमारे पास, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आ गया। इस 2 आने का मतलब जानते हो क्या, ये या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे, या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या एक डबल, या दो रिंग होंगे, या 2 रिंग होंगे, या 2 रिंग होंगे, या एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग होगा, एक डबल बॉन्ड और एक, या 2 रिंग होंगे, या एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग, ठीक है। अब हम बनाते हैं डबल बॉन्ड वाले, पहले डबल बॉन्ड वाले बना लेते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। पहले डबल बॉन्ड वाले बनाओ, कितने कार्बन है, C4H6 है, C4H6 है, ठीक है। तो C4 1 2 3 4, ठीक है। डबल बॉन्ड लगाओ, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक स्ट्रक्चर ये बन गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ इसी का, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, ठीक है। अब इसको कहीं भी लगाओगे, इसके अलावा और कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अगर बनाना चाहोगे इसको इधर करोगे तो इसकी बैलेंसी 5 हो जाएगी, 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 2 ही बनेगा। आप बना के देख लेना। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाओ। ट्रिपल बॉन्ड एक ही होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, 4 होगा ना, 3 4। और हाइड्रोजन आपको चेक करना है, जैसे 3 यहाँ हो गए हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, और एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 3 2 5 और एक 3 यहाँ, इसमें नहीं होगा हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड पहले बना लिया ये। सी, जब ऐसा बना देते हैं पहले फिर से, ठीक है। पहला क्या बनेगा, C 1 2 3 4, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो 4 हो गया। हाइड्रोजन देख लो, 3 यहाँ, एक यहाँ, और इसमें होगा नहीं, 4 बॉन्ड पहले बना लिया, 2 यहाँ, 2 और ये 3 5 और एक 6, C4H6। और दूसरा बनाओ, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये हो गया CH2 H CH2 C4H6, ठीक है। और तीसरा स्ट्रक्चर बनाओ, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा डबल बॉन्ड का, आप बना के चेक कर लेना। तीसरा बनाओ, तीसरा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दो, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 H यहाँ आ जाएगा, और 2 H यहाँ आ जाएंगे, और 3 H यहाँ आ जाएंगे, 3 2 5 और एक 6, ठीक है। एक ही स्ट्रक्चर ये बन गया, 3 हो गया। चौथा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, चौथा इसी का बनेगा, 1 2 3 4, यहाँ 3 बॉन्ड कर दो, ठीक है, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, कितने स्ट्रक्चर बने, 4 स्ट्रक्चर बने। अब पांचवा क्या बनाएंगे हम, पांचवा, इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड का और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आप जोड़ के देख लेना। 4 बन गए, पांचवा बनाते हैं। पांचवा क्या था, 2 रिंग, तो 4 कार्बन की एक रिंग बनाया और इसको डिवाइड कर दिया। अभी क्या हो, 2 रिंग हो गए, इसमें देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, और एक हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब क्या था, एक डबल बॉन्ड हो, एक रिंग हो, तो हमने क्या बना लिया, ये क्या 5, छठवां बना लो, एक रिंग हो गया, ठीक है, एक रिंग हो गया और एक डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 4 5 6, कितने स्ट्रक्चर बने, 6। और 7वां स्ट्रक्चर, अगर 4 कार्बन की रिंग बनी है तो 3 की भी बनेगी, ठीक है, 3 की रिंग बनाओ। सी, हाइड्रोजन सेम आएंगे सबके, एक हो गया 7। 8वां बनाते हैं, 8वां क्या बनाओगे, 8वां ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड है, इस कार्बन को यहाँ ले लेते आओ,
एक ये बन जाएगा 8 और एक और बनेगा, ये बनेगा, ये हो जाएगा रिंग। ठीक है, एक डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दो CH2। आप चेक कर लो, 2 2 4 2 6, मतलब कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? 9 स्ट्रक्चर बनेंगे टोटल, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। आप ट्राई कर लेना बना के। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, 9 टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे? 9। देख लो एक बार आप, 68, उसके बाद 69 पे चलते हैं। 69 में क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स पॉसिबल फॉर एथेन बाय रोटेटिंग अराउंड CC बॉन्ड। ठीक है, एथेन है, क्या होता है? C2H6। इसका फिशर प्रोजेक्शन हम बनाते हैं, फिशर फार्मूला क्या बनता है ऐसे, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया S। ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होता है। और ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H। ठीक है, अब इसके हमके क्या कह रहा है, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये पीछे होगा, पीछे दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम घुमा रहे हैं, पीछे वाले कार्बन को हम घुमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ मान लो अभी थीटा 0 है, अगर हम इसको जरा सा भी घुमाएं, 1 डिग्री भी घुमा देंगे तो ये एक नया कन्फर्मर बन जाएगा। इसी तरह इसको हम थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के इनफाइनाइट कन्फर्मर बना सकते हैं। हाँ, 1 डिग्री भी बनाएंगे दूसरा कन्फर्मर बन जाएगा, 2 डिग्री घुमाएंगे दूसरा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसके कितने बनेंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बनेंगे। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 69 चलते हैं 70 पे। 70 में क्या कह रहा है? 70 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखो ये क्या है, ये एनहाइड्राइड है। ये कौन सा ग्रुप है? ये एनहाइड्राइड ग्रुप है। ठीक है, और ये कीटोन ग्रुप है, और ये क्या है? एस्टर है, RC∪OR। ये क्या होता है? एस्टर होता है। और ये C∪OR, ये क्या होता है? कीटोन होता है। और ये एनहाइड्राइड क्या होता है? C∪O, यहाँ से R लगा दो, ये होता है एनहाइड्राइड। मतलब ये एनहाइड्राइड है और ये कीटोन है और एस्टर है। तो मतलब क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, मतलब क्या हो गया? ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ये क्या है? ये सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, ये एक R लगा हुआ है और एक R लगा हुआ है और ये लगा है। ये क्या है? सेकेंडरी अमीन है। और ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी अमीन हो जाएगा। तो सेकेंडरी अमीन और प्राइमरी अमीन क्या होते हैं? ये सेकेंडरी अमीन है और ये है प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन क्या होते हैं? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में इसको अगर चेन मानेंगे तो ये चेन बराबर है, इसमें भी बराबर है। ठीक है, तो इसलिए साइड चेन देखते हैं। इसमें कितने कार्बन की है? 1 2 3। इसमें कितने? 1 2। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा आपका। ठीक है, लेकिन इसमें चेन 3 कार्बन की, इसमें चेन 2 कार्बन की है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के चेन आइसोमर हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा सही है? ऑल ऑफ दीज सही है। ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज, सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, 70 हो गया। 71 में चलते हैं। 71, ठीक है, 71 में कह रहा है हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर पॉसिबल फॉर डाइब्रोमोबेंजीन। डाइब्रोमोबेंजीन के कितने पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है? ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन है ये। ठीक है, ये हो गया बेंजीन हमारे पास, 1 ब्रोमीन और 2 ब्रोमीन। ठीक है, इस पहला आइसोमर हो गया। अब इस ब्रोमीन को घुमाते जाओ, ये आर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, पहला बन गया। अब दूसरा बनाओ, ये हो गया ब्रोमीन, इसको मेटा पे लगा दो, ये दूसरा आइसोमर हो गया। तो तीसरा आइसोमर बनाओ, ये हो गया Br और ये हो गया Br।
अब अगर हम कुछ घुमाएंगे इसमें, हाँ, अब ये अगर इसको हम घुमा के यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, ये वाला बन जाएगा। अगर इसको हम यहाँ रखते हैं तो ये वाला बन जाएगा। अगर इसको आप यहाँ रख दो तो क्या होगा, ये वाला बन जाएगा। अगर इसको यहाँ रख देंगे फिर ये वाला बन जाएगा। मतलब अब अगर कुछ इसमें चेंज करेंगे, यहाँ रखेंगे तो ये दोनों रिपीट होंगे। तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो सेकंड वाला ऑप्शन, 3 आइसोमर होंगे। 71 हो गया। अब 72 पे चलते हैं। 72 में क्या कह रहा है, इन एथेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल। एथेन में कौन सा कन्फर्मर्स ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। एथेन के 2 कन्फर्मर्स होते हैं, एथेन के बनाते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ये हो गया एथेन बनाना है हमें, एच, ठीक है। अब ये पीछे वाला है, ठीक है, ये हो गया एच और ये एच। इसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। अब इसको हम अगर 60 डिग्री घुमा देंगे, इसको 60 डिग्री घुमाने के बाद जो बनता है, इसको कितना घुमाया हमने, 60 डिग्री। 60 डिग्री घुमाया तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा एच, ये भी एच, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 60 डिग्री घुमा दिया हमने। तो ये जो होता है ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है और ये इक्लिप्स फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम और घुमाएंगे तो इक्लिप्स बन जाएगा, फिर 60 डिग्री घुमाएंगे फिर स्टैगर्ड बन जाएगा। तो इक्लिप्स और स्टैगर्ड दोनों रिपीट बन जाएंगे। अब इसको 60 अगर घुमाएंगे तो अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। स्टेबिलिटी यहाँ पास हाइड्रोजन है तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ दूर दूर है, यहाँ रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टैगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल होता है किससे, इक्लिप्स फॉर्म से, ठीक है। स्टैगर्ड का ज़्यादा स्टेबल है इक्लिप्स फॉर्म से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, वहाँ पे रिपल्सन कम हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड गॉज फॉर्म इसमें बनता नहीं है, स्टैगर्ड कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं 73 नंबर पे। 73 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन सा कंपाउंड इसमें शो करेगा, सारे ऑप्शन चेक करो। देखो ये, इसको अगर हम चेंज करते हैं, पहले को क्या है हमारे पास, CH3 CH2O CH3 है, इसको हम चेंज करते हैं तो क्या होगा, ये मान लो हमने इसको CH2 को इधर भेज दिया, ये हो गया CH3O, ये हो गया CH2। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, पहला ऑप्शन, ये CH3, क्या हुआ, दोनों सेम ही है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों आइडेंटिकल। मतलब ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, क्यों, इसको चेंज करने पर आइडेंटिकल ही बन रहे हैं, ये इससे अलग नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये मेटामर शो नहीं करेगा। अब सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करते हैं, ये भी वही है, इसमें भी अगर एक CH2 के इधर लाते हैं तो आइडेंटिकल ही बनेगा। कैसे, ये हो गया CH3, मान ले इसको हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ लेके आया, CH2 और C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा, CH3, क्या हुआ, यही बन गया फिर से। तो ये भी आइडेंटिकल है। अब इसको तो चेक कर लेते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं, देखते हैं थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। ये हो गया CH3, इसको हम चेंज कर रहे हैं, एक CH2 को इधर भेज रहे हैं, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। तो क्या हो गया, चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, दूसरा कंपाउंड बन गया। तो क्या करेगा, ये मेटामर शो करेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन कंपाउंड अब मॉलिक्यूल बदल गया, कंपाउंड बदल गया, ठीक है। तो ये क्या, ये मेटामर शो करेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ये मेटामर पूछा है, कौन शो मेटामरिज्म, कौन सा मेटामरिज्म शो करेगा, तो ये शो करेगा। इसको भी चेक कर लो, इसको यहाँ लगाओगे, इसको यहाँ लगाओगे, आइडेंटिकल आएगा, क्यों, यहाँ भी CH3 कार्बन से जुड़ा है, इधर ले जाओगे ये भी CH3 कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ पे H हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, थर्ड। 73 हो गया। अब 75 नंबर, 74 नंबर, 74 में कौन सा, क्या कह रहा है, C4 या
10O कैन रिप्रेजेंट, किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा? C4H, मतलब उसमें क्या क्या हो सकता है। मेटामर फंक्शनल आइसोमर, देखो C4H में पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे? कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 10, कितना हो जाएगा? 5 और प्लस 1, मतलब 0 आ गया। तो मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मान लो हम पहले क्या चेक करें? मेटामर, मेटामर शो करेगा कि नहीं? 1 2 3 ऑक्सीजन CH3, कितना होगा? 3 2 5 2 7 3 10, 10 है। ये क्या हो गया? ये मेटामर शो करेगा। एक ऑक्सीजन, एक CH2 को यहाँ कर देंगे, कंपाउंड बदल जाएगा, मतलब मेटामर शो करेगा। अब देखते हैं फंक्शनल आइसोमर शो करेगा नहीं, को करेगा इसका। ईथर और एल्कोहल एक दूसरे क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इसका एल्कोहल बना दो, 1 2 3 4, 4 हो गया। और OH क्या हो गया? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए। तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। चेन, चेन चेंज कर दो, ये चेन इधर, हाँ ये इधर 3 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन हो जाएगी। एक H को इधर भेज देंगे, यहाँ भी 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। एक इसको हटा के यहाँ लगा दो, मतलब चेन आइसोमर भी है, पोजीशन आइसोमर भी होगा। कैसे? 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे पहले OH लगा था, अब यहाँ लगा दो OH को, पोजीशन आइसोमर भी हो गया, ठीक है। तो चारों सही है। ऑप्शन नंबर चौथा 1 2 3 4, मतलब चारों सही होगा, ठीक है। चारों शो करेगा ये क्या? मेटामर, फंक्शनल आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, चारों शो करेगा। ये चलते 75 नंबर पे। 75 में क्या कह रहा है? ये मॉलिक्यूल दिए हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है पोजीशन आइसोमर होगा कि फंक्शनल आइसोमर होगा, चेन आइसोमर होगा कि मेटामर होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये एसिड है, ये अल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। जब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर होगा, ठीक है। 75 76 में क्या बताना है? विच आर द फॉलोइंग डज नॉट शो मेटामेरिज्म, इसमें से कौन मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। क्या है? एक CH2 को उठा के इधर रखेंगे तो ये बदल जाएगा। कैसे? देखो ये CH3 था, एक CH2 को हम इधर ला रहे हैं, CH2 इधर लाया, ठीक है। ये क्या है? NH है, ठीक है। और ये क्या है? CH2 और ये CH3 शो कर रहा है मेटामेरिज्म। ये अलग है और ये अलग है, पहला शो करेगा। हमें क्या निकालना? नॉट शो। ये भी शो करेगा। कैसे? एक CH2 को उठा के इधर कर देंगे, शो करेगा। ये देखो ये नहीं करेगा, ये एल्कोहल है। हम मान लो हमने एक CH2 को उठा के इधर किया, ठीक है। करो देखो क्या होता है। मान लो हमने मान लिया मेटामर शो कर रहा है, ठीक है। तो मेटामर शो करने के लिए इधर ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। ये मान लिया हमने CH3 ले लिया और ये CH2 ले लिया और एक CH2 को इधर भेज दो, ये CH2 ले लिया और OCH3 ले लिया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें फंक्शनल ग्रुप ही बदल जा रहे हैं। यहाँ एल्कोहल है, वहाँ ईथर बन जा रहा है। मेटामर होने के लिए फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा? ये मेटामर शो नहीं करेगा, थर्ड, ठीक है। ये शो करेगा, इसको उठा के यहाँ कर दो, ये शो करेगा। थर्ड यही बताना था हमें, नॉट शो मेटामेरिज्म। 76 77 पे देखते हैं। 77 में क्या कह रहा है? व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालना है, इसको थोड़ा बड़ा बना लो, ठीक है। ये क्या है? Cl है, ये क्या है? CH3 है और ये क्या है? H है, ये है Cl, ये है H और ये है CH2 और ये है CH3, ठीक है। इसकी नंबरिंग कर लो, इधर से हो जाएगी 1 2 3 4। अब हम यस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। ये हो गया 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं? हम घूमते हैं कहाँ से? 1 2 3। ये हो गया 1 2 3। हम कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉकवाइज है, ठीक है।
क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लेकिन क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है आर, क्लॉकवाइज के लिए जब घूमते तो आर होता है, लेकिन यहाँ पे लोवेस्ट पीरियोडिटी क्या है, लोवेस्ट पीरियोडिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो क्या ये बदल जाता है, आर का हो जाता है यस। ठीक है, इसमें देखते हैं पीरियोडिटी करते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो हम घूमते हैं 1 2 3 ऐसे घूमेंगे, ये भी क्या है क्लॉकवाइज है तो आर होना चाहिए, लेकिन क्या है लोवेस्ट पीरियोडिटी, लोवेस्ट पीरियोडिटी हॉरिजॉन्टल पे है, क्या हो जाएगा आर का यस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 2 यस और 3 यस, 2 यस और 3 यस, 2 यस 3 यस, 2 यस और 3 यस, ऑप्शन नंबर थर्ड। 75 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। 77 का चलते हैं 78 नंबर पे, 78 पे, 78 में क्या कह रहा है, विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या, जो कोई भी एलिमेंट कोई भी हो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो उस डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मान लिया ए और सी है, डबल बॉन्ड से ए और मान लो बी है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इससे लगे जो ग्रुप होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, मान लो ई एफ जी एच, ये ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं ग्रुप अलग अलग हैं कि नहीं। पहले में देखो नाइट्रोजन है और इसमें एक क्या होगा, लोन पेयर होगा। ठीक है, और ओ एच दोनों अलग हैं, इसमें एक एच है, कार्बन पे एक एच है और एक फिनाइल है, अलग अलग ग्रुप है ना, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये शो करेगा। इसमें देखते हैं, इसमें एक लोन पेयर होगा, इसमें भी एक लोन पेयर होगा, तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो ये भी शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें देखते हैं, इसको हम डबल बॉन्ड भी मान सकते हैं रिंग को। ठीक है, तो इसमें एक एच हो जाएगा, एक एच ये हो जाएगा, तो ये कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, तो इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग हैं, दोनों ग्रुप क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब चारों शो करेंगे। अब देखते हैं 78 होगा, 79, अब देखते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कोई भी आइसोमेरिज्म हो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये मान लो CH3 हो गया ये, और ये CH2 हो गया, और ये CH3 हो गया, कितने 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें, C4 और हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, हाइड्रोजन कितने हैं 10 है, लेकिन यहाँ पे 4 तो कार्बन तो 4 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने 8 है, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं सेम है, तो ये आइसोमर ही नहीं होंगे, ये होंगे नॉट आइसोमर, नॉट आइसोमर, नॉट आइसोमर। ठीक है, इसको देखते हैं, ये तो दोनों रिंग रिंग है, तो रिंग चेन कहाँ से होगा, एक चेन होना चाहिए ना, दोनों रिंग रिंग है। और इसको देखते हैं, इसका ये चेन है और ये एक रिंग है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसमें 3 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन 3 2 5 5 3 8 और ये 2 10, CH2 होगा ना, इसमें क्या है 1 2 3 4 और 5 C5H10, इसमें भी हो जाएगा 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 5 का C5 और H10, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये एक चेन है और एक रिंग है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यही शो करेगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। 79, अब चलते हैं 80 नंबर पे। इसमें हमें क्या बताना है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ठीक है, तो इसको हम पहले फिशर फार्मूला में इसको बदल लेंगे। ठीक है, इसको हम पहले फिशर फार्मूला में बदल लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो इसको बदलते हैं, इस कार्बन को लेते हैं, कार्बन नंबर इसको लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये इधर से देखो, ये H कहाँ है, राइट साइड में H, और ये OH इधर है, और ये ऊपर है CO2H,
अब इसको देखते हैं, इधर से देखने पे देखो किधर दिख रहा है, OH इधर दिख रहा है, OH, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है, H इधर दिख रहा है, और ये क्या है, CO2H। ये इसका फिशर फार्मूला होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, नंबरिंग करो। सबसे पहला नंबर किसको देखो, इसको 1, इसको 2, इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। हमें क्या करना है, 1 2 3 घूमना है। कैसे घूम रहा है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम लें। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, यस होता है, लेकिन यहाँ पे लोएस्ट पीरियोडिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे लोएस्ट पीरियोडिटी, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखो, सबसे पहली पीरियोडिटी किसको देंगे, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ जाएंगे, 1 से 1 2 3 घूमेंगे, 1 2 3। कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इसमें भी ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, यस, लेकिन लोवेस्ट पीरियोडिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे है। जब लोवेस्ट पीरियोडिटी हॉरिजॉन्टल पे होती है तो जो आता है उसका उल्टा कर देते हैं, यस आया तो इसका आर कर देंगे। तो ये भी आर है और ये भी आर है। देखो कौन सा है, आर आर, ठीक है, ये भी आर है, आर आर दोनों आर आर है कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देख लो एक बार, चलते हैं 81 नंबर पे। 81 नंबर, हमें क्या निकालना है इसमें, बॉन्ड लेंथ, अच्छा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। ये क्या है, ये पेरोक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। पेरोक्साइड पे ऑक्सीजन है, पेरोक्साइड मान लो O और O है। पेरोक्साइड में कितना होता है, -1, और सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है उस पर कितना चार्ज होता है, -12, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन पे -2 हो जाएगा, माइनस और -2। इसमें कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन पे -1। और ये क्या है, O3 है, और एक क्या है, O2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ का हमें ऑर्डर बताना है, तो इसका पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसका आता है 1। कैसे, ये 14 है, ये 13 15 12 16 17 और ये 11 और ये 18, ये 3 2.5 2 1.5 1। तो ये वैसे भी पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर बना के निकाल सकते हो तुम। इसका 1 आता है, कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, ये हो गया एन पेरोक्साइड का तो ऐसे बनता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और O2 माइनस का, O2 माइनस 8 दूनी 17 हो जाएगा, 17 का कितना 1.5। अब हमें इसका निकालना है, ओजोन का। ओजोन का क्या होता है स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, और ये होता है ओजोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें आइसोमर बनते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा और एक क्या होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा, ये डबल बॉन्ड फ्लिप करेगा इधर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 1 + पाई / सिग्मा, कितना 1 + पाई कितना है 1, और सिग्मा कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, मतलब 1.5। इसका भी कितना आ गया 1.5। 8 दूनी 16, 16 का कितना होता है 2, मतलब अब हम क्या देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अब हम क्या लगाएंगे, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब ऑर्डर लगाओ इसमें, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कम है, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। O2 माइनस की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर इन दोनों की बराबर होगी, किसकी, O2 माइनस और O3 की बराबर होगी, और सबसे कम किसकी होगी, O2 की होगी बॉन्ड लेंथ। देखो ऑप्शन कौन सा है, O2 - 2, मतलब ये पेरोक्साइड है Na2, ठीक है। कौन सा होगा, O2 - 2, O2 - 2, अच्छा या तो इसको NO2 लिख सकते हैं ना, N2O2, ठीक है। अब
KO2 और O3 का बराबर है, KO2 और O3 का बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, एक ही में बराबर है O3 और KO2, इसका ज़्यादा इसका बराबर, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। O2 सबसे लास्ट में है, KO2 बराबर O3 के और ये ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो गया, सबसे ज़्यादा ये, फिर ये दोनों बराबर, फिर ये, ऑप्शन नंबर थर्ड, 81 का ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं 82 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है इसमें होगी, ये दूर दूर है इसमें नहीं होगी, ये और दूर है इसमें भी नहीं होगी, और ये डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए, किससे, ऑक्सीजन से, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसमें भी नहीं होगी, किसमें होगी, किसमें क्या बताना है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, तो पहला ऑप्शन फर्स्ट वाले में होगी, बाकी किसी में नहीं होगी। 82 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83, इन विच कन्वर्जन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तभी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, किसमें, इसका कितना होता है 3, इसका 2.5, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज देखो किसमें इंक्रीज हो रहा है तभी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, ये 3 और ये 7 दूनी 14 15, ये भी 2.5, ये 8 से 14, ये 3 और ये इसका देखो, ये एक्सेप्शनली कितना होता है, इसका 3.5 होता है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आएंगे कितने, 6 और 7, 7 से 13 आएंगे, लेकिन ये क्या होता है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3.5 होता है, ठीक है, वैसे इसमें भी आएगा, इसमें भी कम होगा, ठीक है, इसका 8 दूनी 16 2 और ये 1.5 होता है, तो इसमें कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें बढ़ रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, इसको याद कर लेना, CO प्लस का कितना होता है, 3.5 होता है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, कौन सा ऑप्शन है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 13 आएंगे, उस हिसाब से वो 2.5 होना चाहिए, लेकिन इसका 3.5 होता है, ठीक है, तो 83 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं 84 नंबर पे। 84 नंबर, इन HCl मॉलिक्यूल, ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फार्मूला होता है, हमें क्या पूछा है, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा है। इन HCl मॉलिक्यूल एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज 6.12 डिवाइड, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इतनी है, देन परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, हमें फार्मूला पता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें दी है, ऊपर क्या रहता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.03 बटे थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है 6.12 गुणे 100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 103 बटे 612 गुणे 100, ठीक है, ये हो जाएगा 4 से काटो, ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 4 कन्नम 4, 4 पच्चे 20, 4 तिहाई 12, 153 और ये कितना आ जाएगा 25 तिहाई 75 और ये 25 कन्नम 25 और ये हो जाएगा 153। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 16.83, 16.83, ठीक है। तो हमें ये क्या है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आया, हमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर चाहिए, तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा इसको 100 से घटा दो, 0 0 कितना घटाना है 16.83 और 10 में से ये है 0, ये बचेगा 7, ये बचेगा 1, ये कितना हो जाएगा 3 और ये 8, 83.17% कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, ठीक है। देख लो एक बार कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। अब चलते हैं 84 हो गया, 85 नंबर पे। नंबर 85 में क्या क्या रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर पूछ रहा है हमसे, ठीक है।
डायपोल मोमेंट। देखो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या बचेगा, एक म्यू बचेगा इसमें, और इसमें ये 120 डिग्री एंगल है, एक म्यू तो ये हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे ये ऐसे है ना 120 डिग्री पे है, तो एक म्यू ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू नेट जो आएगा म्यू नेट ये आएगा म्यू प्लस म्यू। ठीक है, इसका ये देखो ये सिमेट्रिकल पे 120 पे है, तो क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 120 पे है, तो क्या बचेगा, यहाँ भी सिर्फ म्यू बचेगा, और ये पूरा इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, कैंसिल हो जाएगा ये, और ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, इसका म्यू 0 है और इसका म्यू 0 है, डी और ई बराबर है, डी इक्वल टू ई, और ये म्यू है और ये म्यू है, ठीक है, ये म्यू बराबर है, कौन से, ए और सी बराबर है, लेकिन इससे ज़्यादा है, इसका 0 है इसका म्यू है, इससे ज़्यादा है किसका, ए और सी, और सबसे ज़्यादा कौन सा है, म्यू प्लस म्यू 2 म्यू है, सबसे ज़्यादा है बी, ऑप्शन कौन सा है, बी सबसे ज़्यादा, ए और सी बराबर, लेकिन इससे ज़्यादा डी और ई बराबर ज़्यादा, ये सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड 85 का ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते हैं 86 नंबर पे, 86 नंबर, 86 बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर मेटामर, मेटामर कौन से होंगे, ये सेकेंडरी अमीन है और ये क्या है, टर्सरी अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है और ये 2 डिग्री अमीन है, क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे, इनका फंक्शनल आइसोमर, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इसमें देखो ये आइडेंटिकल होंगे, क्यों, इस कार्बन से फिनाइल लगा है, इससे भी फिनाइल लगा है, हाँ बस इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन आइडेंटिकल है दोनों, ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल, कोई अलग कंपाउंड नहीं बनेगा, आइडेंटिकल है, मेटामर में क्या अलग बनने चाहिए। और इसमें देखो, इसमें कार्बन से फिनाइल लगा है और नाइट्रोजन से बेंजीन लगा है, नाइट्रोजन से क्या लगा है, साइक्लोहेक्सेन लगा है, इसमें क्या कार्बन से साइक्लोहेक्सेन लगा, नाइट्रोजन से बेंजीन लगा, तो बदल गया ये ना, कंपाउंड बदल गया, तो क्या होगा, ये मेटामर शो करेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आइडेंटिकल होगा, इसको बदलने पर इसका नाम नहीं बदल रहा है, मालिक्यूल नहीं बदल रहा है, और इसमें तो फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप है, ये सेकेंडरी और टर्सरी अमीन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर मेटामर, थर्ड वाला सही है। 86 और 87 पे चलते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म मीजो कंपाउंड। ठीक है, मीजो होने के लिए पहले क्या, पहले तो कायरल होना चाहिए, कायरल पहले क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, कोई ना एक कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, और सिमेट्री होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, इसमें चेक करते हैं कायरल कार्बन है कि नहीं है, ये देखते हैं कायरल नहीं है, क्यों, ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे, ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे, कैसे, देखो इधर से जाएंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ब्रोमीन, इधर से भी जाएंगे 1 कार्बन 2 कार्बन ब्रोमीन, ये सेम हो गया, ये मान लो एच है, लेकिन 2 ग्रुप सेम हो गए, तो ये कायरल नहीं होगा, नहीं तो ये कायरल होगा, हाँ, तो ये मीजो बनाएगा ही नहीं, ऑप्टिकली नहीं एक्टिव होगा, ये देखो ये एक हो जाएगा OH और ये आ जाएगा H, तो इसमें सिमेट्री नहीं होगी, कायरल कार्बन तो है लेकिन सिमेट्री नहीं है, कायरल कार्बन है लेकिन सिमेट्री नहीं है, तो मीजो नहीं शो करेगा। इसमें देखो, इसको अगर हम ऐसे बना लें, ये हो गया OH यहाँ कर दो और OH को यहाँ कर दो, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, इसको अगर ऐसे काट देंगे हम तो सिमेट्रिकल हो जाएंगे। तो कायरल कार्बन भी है, कायरल कार्बन है, 1 2 कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन भी है, सिमेट्री भी है, तो क्या हो जाएगा, मीजो, यही मीजो हो जाएगा, मीजो शो करेगा। ठीक है, इसमें भी सिमेट्री नहीं आएगी, क्यों, एक तरफ OH आएगा एक तरफ H आएगा, ये दोनों अलग अलग हैं, सिमेट्री आएगी नहीं, कायरल कार्बन तो आएंगे लेकिन सिमेट्री नहीं आएगी। इसमें कायरल कार्बन भी है और सिमेट्री भी है, सिमेट्री होती है तो क्या हो जाते हैं, मीजो कंपाउंड हो जाते हैं। 87 88 नंबर पे चलते हैं,
बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मतलब किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ज्योमेट्रिकल के लिए क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ उससे अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए। ये डबल बॉन्ड है, इससे क्या है दोनों सारे ये भी सेम है ये भी सेम है, दोनों ग्रुप शो में तो ये शो नहीं करेगा। इसमें देख लो, इसमें 2 H हो जाएंगे तो ये भी शो नहीं करेगा, यहाँ भी 2 H हो जाएंगे ये भी शो नहीं करेगा। इसमें देख लो ये भी 2 H हो जाएंगे तो ये भी शो नहीं करेगा। इसमें देख लो एक C हो गया और एक H हो गया और इधर एक एथाइल हो गया, इधर पूरा ये इतना बड़ा ग्रुप हो गया, तो सारे अलग अलग है। इस डबल बॉन्ड से जुड़े जो भी ग्रुप या मॉलिक्यूल है, जो भी एटम या मॉलिक्यूल हैं, सारे अलग अलग हैं, तो ये क्या होगा, ये शो करेगा। यहाँ देखो यहाँ दोनों H हो जाएंगे तो नहीं शो करेगा, कार्बन से सेम ग्रुप लग जा रहे हैं, यहाँ भी कार्बन से सेम ग्रुप लग जा रहे हैं तो नहीं शो करेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 88। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 पे। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किससे देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज़्यादा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा। ठीक है, इसमें देख लो, ऐसे भी देख सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसमें ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, जैसे ये F है और ये H है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा F के साथ और ये H हो गया। इस पे ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, लेकिन क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इस पर कम पॉजिटिव क्रिएट कर पाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाएगा, तो मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव यही है, तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इंटेंसिटी का क्रिएट करेगा, तो कौन सा होगा, और इसकी तो और कम हो जाएगी, ऑक्सीजन से भी कम इसकी होगी, लेकिन ये जो है कार्बन CH3 है, ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कम कर देगा, कैसे, इलेक्ट्रॉन देके इसको, तो कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड उसी में होंगे। 88 हो गए। अब चलते हैं 89 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर देखते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर पहला ऑप्शन, ये चार्ज कितना आ गया इसमें, +2 और ये +3 और ये +6। ठीक है, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा, पोलराइजेशन कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और साइज ऑफ कैटायन अगर कम होगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटायन, एनायन की साइज तो फिक्स है, ऑक्सीजन फिक्स है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैटायन की साइज कम हो रही है, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। और ZnOS इसमें देखते हैं, इसमें कैटायन की साइज फिक्स है, कैटायन की साइज क्या है, फिक्स है, इसमें क्या है, कैटायन की साइज फिक्स है। अब एनायन को देखते हैं, तो पोलराइजेशन जो होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा। ठीक है, साइज ऑफ एनायन ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। इसकी साइज ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा, मतलब ये ज़्यादा आयनिक होगा, तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें भी कैटायन की साइज फिक्स है, एनायन की साइज बदल रही है। ठीक है, तो सबसे छोटा एनायन देखो, जो सबसे छोटा होगा
इसमें भी हमें कोवेलेंट करेक्टर का आर्डर बताना है, ठीक है। तो एनायन की साइज जिसकी सबसे बड़ी होगी वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में सबसे बड़ी साइज होती है नाइट्रोजन की, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की, क्योंकि इधर से इधर जाते हैं साइज छोटी होती है, फिर इसकी सबसे छोटी साइज, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? एनायन की साइज बड़ी होनी चाहिए, तब कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर मान लो इसी का है, साइज बड़ी होनी चाहिए एनायन की, सबसे बड़ी साइज इसकी है तो इसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। लेकिन इससे बड़ी साइज इसकी है तो इसका होना चाहिए कोवेलेंट करेक्टर, ये तो इधर लगाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। क्यों? ये आर्डर इधर होना चाहिए था, ठीक है। साइज ऑफ एनायन ज़्यादा तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा। तो ये थर्ड वाला हमें इनकरेक्ट बताना है, तो थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही है। 90। अब चलते हैं 91 पे। शेप बताना है HClO3 मॉलिक्यूल का शेप, ठीक है। शेप बताना है, ठीक है। इसमें लोन पेयर ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितने होते हैं? 7 प्लस 8 तिरिक 24 प्लस 1 25। बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है। कितने हो गए? 7 4 11 12 22 32। कितने हो गए? 32 4 1 5 7 5 12। कितने हो गए? 7 8 तिरिक 24 1 25 25 और 7 32 8 चौक 32, मतलब 4 बॉन्ड पेयर आएंगे ClO3 माइनस, 7 और 1 8, ठीक है। ClO3 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं 7 और इसमें होते हैं 6। ऑक्सीजन में होते हैं 6 तिरिक 18 18 और 1 19, 9 7 16 के 6 और ये हो जाएगा 26, ठीक है। 8 से डिवाइड करोगे 8 तिरिक 24, ये आ जाएगा 2। क्या है? 3 बॉन्ड पेयर आएगा, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आएगा। क्या हो जाएगा? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये क्या हो जाएगा? Cl, 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा एक, ठीक है। एक ट्रायंगल बन जाता है और 1 लोन पेयर। तो क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेन हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है इसका? sp3 आता है। sp3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? sp3 मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और 1 लोन पेयर होता है, तो ये इससे हाँ, और ये इससे, ये क्या बन गया? ट्रायंगल। तो क्या हो जाता है? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, 1 लोन पेयर की वजह से पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होगा, पिरामिडल होगा, क्योंकि ये पिरामिड बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अब 91 92 नंबर में। हम बॉन्ड एंगल का आर्डर बताते हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल, अगर बॉन्ड एंगल बताना है तो हमें इसमें देखते हैं कितना है। इसमें 2 लोन पेयर आएंगे। लोन पेयर कितना आएगा? लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम होते हैं। इसमें 2 लोन पेयर आएंगे, इसमें 1 लोन पेयर आएगा, इसमें 0 लोन पेयर आएंगे, इसमें 0 आएंगे। लेकिन ये क्या होगा? BF3 है, इसमें 120 डिग्री का एंगल आता है। क्या होता है? sp2 होता है। BF3 में sp2 होता है, कितना होता है? 120 होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? BF3 का। BF3 का 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखते हैं अब किसका होगा? SiH4 का होगा। SI इसका आता है sp3, SiH4 का क्या आता है? sp3। लेकिन इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो रिपल्सन नहीं होगा, बॉन्ड एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? सबसे पहले क्या हो गया? BF3 सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर हो जाएगा SiH4, ठीक है। फिर इस पर 1 लोन पेयर है तो इस पर कम रिपल्सन होगा, फिर NH3 हो जाएगा, ठीक है। फिर NH3 हो जाएगा, लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन ज़्यादा, ठीक है। NH3 हो जाएगा। अब मिला लो कौन सा? BF3 सबसे ज़्यादा, SiH4 NH3 ये, और किसी ऑप्शन में नहीं है। थर्ड 92। चलते हैं 93 पे।
फार्मल चार्ज निकालना है हमें, ठीक है। फार्मल चार्ज का फार्मूला क्या होता है, सल्फर पे निकालना। फार्मल चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। अनबाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाई 2, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12/2। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 12, 6 बॉन्ड है तो 12 इलेक्ट्रॉन, 2 6 12, 6 - 6 0। फार्मल चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक है, अब चलते हैं 94 नंबर पे। हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। स्ट्रक्चर बना के भी बता सकते हो और बैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी बता सकते हो। स्ट्रक्चर बनाओ, N डबल बॉन्ड O और एक पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। sp वाला कौन है, 2 ऑप्शन है, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, sp वाले 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब इसका देखो कितना हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O, एक माइनस है और एक माइनस भी है, NO3 माइनस NO3, N डबल बॉन्ड O माइनस और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा। क्यों, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, क्या sp2। देखते हैं sp2 कौन सा है, sp2 ये आ गया, इसका sp, इसका sp2, तो ये तो पहले गलत हो गया, तो ये सही हो जाएगा sp2 वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। 94। अब चलते हैं 95 नंबर पे। 95 मोस्ट आयनिक करने के लिए क्या, मोस्ट आयनिक के लिए लार्ज साइज कैटायन चाहिए। कैटायन की साइज लार्ज है, जैसे ये लिथियम हो गया, हाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है। और एल्यूमिनियम यहाँ आता है, तो इधर से इधर जाते हैं तो साइज छोटी होती है। हमें एनायन की साइज तो फिक्स हो गई है ना, अब कौन एनायन की साइज फिक्स हो गई है, तो हमें आयनिक बताना है, तो लार्ज एनायन चाहिए हमें। इधर से इधर जाते हैं, साइज छोटी होती है, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इधर से इधर जाने पे साइज छोटी होती है, सबसे बड़ा ये हो जाएगा। तो मोस्ट आयनिक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि एनायन की साइज तो फिक्स है पहले से ही, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, कैटायन देखना है बस। 95, हम 96 पे चलते हैं। पोजीशन आइसोमर है, चेन आइसोमर है, मेटामर है कि आइसोमर ही नहीं है, देखो CH2, ये क्या है CH2 और यह CH, 1 2 3 4 और ये H और ये CH3, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, C4 कार्बन है। पहले देखते हैं मेटामर है कि नहीं है, आइसोमर है कि नहीं है। 2 3 2 5 5 3 8, C4H8। और इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन ही 5 आ गए, मतलब ये एक दूसरे के मेटामर ही नहीं है। 3 4 5 2 7 3 10, H10 आ गया, क्या ये मेटामर ही नहीं है, नॉट, मतलब नॉट आइसोमर, मतलब ये आइसोमर ही नहीं है, ठीक है। आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। 97 पे चलते हैं, 97 पे, ठीक है। लीस्ट पोलर, मतलब अरेंज करना है इसको पोलरिटी में, तो इसको क्या हो जाएगा, ये CCl4 और ये CH4, इसका म्यू तो 0 होगा, इसका भी म्यू 0 होगा। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ये दोनों बराबर हैं, पहला और चौथा किसी ऑप्शन में बराबर है, पहला और चौथा, पहला और चौथा, 2 ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखो अगर पोलर बॉन्ड बढ़ रहा है तो म्यू की वैल्यू कम होती है, पोलरिटी, अगर पोलर बॉन्ड की संख्या बढ़ती है तो पोलरिटी कम होती है। तो इसमें एक ही पोलर बॉन्ड है तो इसकी ज़्यादा होगी, इसमें 2 हो गए, इससे कम होगी। और इसमें क्या है, इसमें 3 पोलर बॉन्ड है, इसके और भी कम होगी। तो दूसरा और तीसरा और फिर 5वां, ठीक है, ये तो सबसे कम होगा। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, तीसरा, 5वां, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कौन सा, चौथा और पहला बराबर हो जाएंगे, चौथा और पहला बराबर हो जाएंगे। आप कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं 98 नंबर पे।
98 में क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज किस में होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज का 16 हो गया, 16 होता है क्या 2 होता है, 16 है तो 2 है, और ये कितना हो जाए 15, 15 का 2.5, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, इसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, 4 तो 8 इधर हो गए, 8 इसमें भरते हैं, 1 2 2 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि 16 इसमें भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, और ये भी पैरामैग्नेटिक है, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं, 8 7 15, 15 है तो कितना हो जाएगा 2.5, और इसका 14, ये 3 हो जाएगा। तो बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर देख लो, मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें कितना है, 8 7 15, ठीक है, 15 और ये 14, 15 है और 14, 15 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 15 भरो, 15 कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक क्या था, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये क्या है 15, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और 14 क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो रहा है और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी हो रहा है, मतलब सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर तो चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा है। अब चलते हैं 99 नंबर पे, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ABC। ठीक है, आइसोमर एनिसोमर बताना है, तो इसको पहले निकाल लो कि यस कॉन्फ़िगरेशन होगा, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 1 पीरियोडिटी दे दो 1 को, पीरियोडिटी कितनी दे दिया इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब कॉन्फ़िगरेशन निकालो 1 2 3 4, हम कहाँ से चल देंगे 1, कैसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो होना चाहिए R, लेकिन होगा यस, क्यों, क्योंकि लोवेस्ट पीरियोडिटी हॉरिजॉन्टल पे है। इसको करो 1 2 3 4, घूमो 1 2 3 1 2 3, हम क्या घूम रहे हैं क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इसमें कैसे घूम रहे थे 1 2 3, इसमें भी क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो R यस हो गया, इसमें भी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो होना चाहिए R, लेकिन होगा यस, क्यों हॉरिजॉन्टल पे है लोवेस्ट पीरियोडिटी। इसका देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है, इसमें घूमते हैं, इसमें कैसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो होना चाहिए क्या यस, लेकिन हो जाता है और, क्यों लोवेस्ट पीरियोडिटी हॉरिजॉन्टल पे है। अब रिलेशन निकालते हैं, ये है यस, ये भी है यस, और ये है आर। ठीक है, यस ए और बी क्या है डायस्टीरियोमर है, एनेंशियोमर नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज होता है तब एनेंशियोमर होते हैं। हाँ, अगर सेम रहता है तो डायस्टीरियोमर होते हैं, तो आइडेंटिकल होते हैं। ये क्या हो जाएंगे ए और बी डायस्टीरियोमर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है एनेंशियोमर। अब किसमें बी और सी में, बी और सी इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, यस से आर हो रहा है, तो होना चाहिए क्या एनेंशियोमर, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे डायस्टीरियोमर। ठीक है, ए और सी, ए यस से आर हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, यस से आर हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, तो क्या होगा एनेंशियोमर, क्या होगा यस से आर हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो एनेंशियोमर होगा, तो एनेंशियोमर होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है ए एंड सी आर डायस्टीरियोमर, नहीं डायस्टीरियोमर नहीं होगा, यस से आर हो रहा है तो यस से आर होगा तो एनेंशियोमर होगा, अगर यस से एस ही रहता तो डायस्टीरियोमर होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे फिर रिलेशन निकालेंगे। अगर आर से यस हो रहा है या यस से आर हो रहा है तो एनेंशियोमर होंगे, अगर आर से आर ही रह रहा है और यस से यस ही रह रहा है तो डायस्टीरियोमर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 हो गया, क्वेश्चन नंबर 99, चलते हैं 100 नंबर पे। 100 नंबर देखते हैं,
100 नंबर में क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ। ये मान लिया हमें एन फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया CH3, ये हो गया H, ये हो गया H, ठीक है। ये हो गया CH3, ये हो गया H, ठीक है। इसमें रिलेशन जो होता है, इसको घुमाने से ये सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। जब ये स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, इसको इक्लिप्स्ड बोलते हैं। और जब 60 डिग्री इसको घुमा देते हैं तो गॉच फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, गॉच फॉर्म बोलते हैं। और जब ये और 60 डिग्री घुमाते हैं तो ये यहाँ आ जाता है, इसको बोलते हैं पार्सली इक्लिप्स्ड, ठीक है। और जब इसको और 60 डिग्री घुमाते हैं क्या बनता है, स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड बनता है। ये गॉच फॉर्म, ये स्टैगर्ड फॉर्म बनता है, स्टैगर्ड। ये क्या बनता है, स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड हो गया, ठीक है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, यहाँ पे रिपल्सन सबसे कम होगा तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है स्टैगर्ड की, फिर गॉच की, फिर पार्शियल इक्लिप्स्ड की, फिर इक्लिप्स्ड की। स्टैगर्ड कौन सा है, देखो 60 डिग्री घुमाया गॉच बना, और 60 डिग्री घुमाया पार्शियल इक्लिप्स्ड बना, और 60 घुमाया स्टैगर्ड बना। ये तो इक्लिप्स्ड है, ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टैगर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd। तो ये आपका थोड़ा लेंदी पेपर था, ठीक है, लेकिन सही है। थैंक यू बच्चों, सो मच, थैंक यू सो मच।